हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल मिसाइल दाग दिया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा होने पर शहरी आग बगोला। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, सरकार बताए कहां जाएं। अवाम का सवाल, मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। पेट्रोल 458 रुपये 41 पैसे तक पहुंच गया। डीजल 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर में फरोख्त। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपये फी लीटर इजाफा। 160 रुपये 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। मट्टी का तेल 34 रुपये 8 पैसे महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 40 रुपये 2 पैसे बढ़ गई। महंगा पेट्रोल जेब पर भारी। हुकूमती फरमान के बाद महंगाई का सुनामी। मुल्क में महंगाई 17 माह की बुलंद तरीन सतह पर। अफराते ज़र में 1% से जायद इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर रिकॉर्ड 600 रुपये महंगा। सालाना शरह 9.12% हो गई। अंडे, चिकन, दाल, माश, मटन और दूध के दाम भी बढ़ गए। तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव से मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार। बरामदात 11 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आयाशी करें। आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके। अवाम नाला है इनसे। अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म की इंतहा। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म ने अवाम को धोखा दिया। किसानों से सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड होगा। न जाने पैसे कहां जाएंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी थी तो कीमतें क्यों बढ़ाई। बैरिस्टर गौहर की गरज बरस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली। हाफिज नईम उर रहमान बोले हुक्मरानों ने अपनी अयाशियाँ ख़त्म करने के बजाय टैक्स बढ़ा दिए। हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। JUI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली में तहरीक जमा करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की भी तनकीद का फैसला अवाम को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में सेमाही इजाफा मुअत्तल। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो वो किया जाए। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है किसानों और मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए देंगे ताकि किराए ना बढ़े। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडे के बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे। सियासी मकासद से फासला रखें। पंजाब में ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपए रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज का आज़म। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स का खुद एक्शन। किरायों में खुद साख्ता इजाफा। किराए 1000 से 2500 रुपये तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 के बजाय 4000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 60% इजाफा कर दिया। मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स 25 से 30% इजाफे पर रजामंद।
आए रोज पेट्रोल महंगा, ऑनलाइन बाइक राइडर्स सर पकड़ कर बैठ गए। कंपनीज का रेट वही है, बढ़ती महंगाई में गुजारा मुश्किल हो गया। हुकूमत ने रोजी रोटी छीन ली, गरीबों की दुहाई। हैदराबाद, जैकबाबाद, दादू, नसीराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में रक्षा ड्राइवर्स भी सड़कों पर आ गए। हुकूमत से शौक खर्चियां खत्म करने का मुतालबा। ईरान के साथ जंग के मामले पर ट्रंप इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार। वजीर जंग ने आर्मी चीफ और 2 आला फौजी अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। हटाए गए दीगर अफसरान में चीफ ऑफ चैपलन्स और ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के चीफ शामिल। अटलांटिक मैगजीन का मजीद बरतरफियों का दावा, लिखा अगली बारी FBI डायरेक्टर की हो सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले माली साल में दिफाई बजट के लिए $1500 अरब मांग लिए। गैर दिफाई अखराजात में 10% कटौती की तजवीज़। ईरान के दुश्मन पर कारी ज़र्ब, एक और अमरीकी तैयारा मार गिराया। पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा। इसराइल पर मिसाइल हमले, 24 घंटों में 148 अफराद जख्मी। हैफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह। ड्रोन फैक्ट्री भी मलियामेट हो गई। सेहूनी वजीर तालीम का खौफजदा शहरियों को पनाह देने से इनकार। हमले के बाद इसराइली शहरी मदद मांगते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबू धाबी की गैस तनसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। UAE का 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 47 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बिजली के प्लांट्स पर हमले हुए तो खित्ते का मवासलाती निजाम हमारा हदफ होगा। ईरानी फौज की वार्निंग, कहा हमारी सरजमीन पर कदम रखने वालों को यही दफन कर देंगे। अमरीका और इसराइल की सफाकियत, स्कूल, तिबी मराकज, तवानाई और जौहरी तनसीबात के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। कराच में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। तेहरान में एक और यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गुदाम पर ड्रोन हमला। खुजिस्तान में कई इमारतें मुतासर। WHO की अब तक 20 तिबी मराकज पर हमलों की तस्दीक। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मौसवी में सुपुर्द खाक। नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी की नमाज जनाजा भी अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। सऊदी फौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के 15 अरकान की शहादत का दावा। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। सराय के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। जंग आलमी मैशत को निगलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 1600 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। एशियाई मार्केटों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गईं। अमरीकी तेल $111.5 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $109 हो गए। ट्रंप का फ्रांसीसी हम मनसब को बीवी से मार खाने का ताना। तकरीब से खिताब में कहा मैक्रोन के जबड़े पर चोट लगी, वो अभी तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। अमरीकी सदर की बातें गैर मुहज़्ज़ब, जवाब नहीं दूंगा, मैक्रोन का रद्द अमल। M10 कराची पोर्ट हैदराबाद पाकिस्तान की शहरक। मंसूबा कराची में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत NHA का इजलास। अब्दुल अलीम खान की M10 मंसूबे के लिए आलमी कंसल्टेंट्स की खिदमात लेने की हिदायत। कहा वसाइल की बरवक्त फराहमी से मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज, भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ सिंह अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें, पंगा लिया तो पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटे लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार, कहा बेशुमार वसाइल के बावजूद करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। बनू में थाना डुमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने सिविल आबादी को निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 शहरी शहीद, 4 जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बादलों की घनगरज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी सूरत हाल। जमात नहम के पर्चे लेकर जाने वाली गाड़ी पानी में फंस गई। हंगू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में दीवार गिरने से बाप बेटी दम तोड़ गए। बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा।
बारिश के असरात कराची के अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल खराब, मुकम्मल नकासी ना हो सकी। तारिक रोड पर गाड़ी खातून ड्राइवर समेत धंस गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उर्दू बाजार में भी हर तरफ गंदगी और कीचड़, गुजरना मुहाल। दुकानें बंद, कारोबार बुरी तरह मुतासर। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। बारिश के बायस मैच 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। खेल 13 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद। कराची किंग्स ने शिकायत लगाई, फखर जमान की शामत आई। 13वें ओवर में वार्नर 11 की मैनेजमेंट ने फखर को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा। रेफरी को आगाह किया। रोशन महानामा ने अंपायर को वॉकी टॉकी पर नजर रखने की हिदायत की। गेंद को किसी खुरदरी चीज से खराब किया गया। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के मजीद हकायक सामने आ गए। खबर दें, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में, जबकि पंजाब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल अहम और बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर में जलजले के झटके महसूस किए गए। विफाकी दारुल हुकूमत से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत का अंदाजा ताहाल नहीं लगाया गया, लेकिन अभी अहम खबर है जो कि आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद, पेशावर, पंजाब के दीगर शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और लोग जो है कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके, लाहौर में जलजले के झटके महसूस किए गए। विफाकी दारुल हुकूमत में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर बात की जाए पेशावर की, दीर की, चित्राल की, तो वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज, उसकी शिद्दत अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी इत्तलात यही है कि पेशावर, दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। चार सद्दा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बाटाग्राम में शदीद जलजला, शांगला और नौशहरा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफो हरास, लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर नजर आए। फैसलाबाद और ननकाना साहिब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, अभी शिद्दत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, शांगला और नौशहरा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। चार सद्दा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बडग्राम में भी शदीद जलजला आया है। इसके साथ साथ पेशावर, दीर, चित्राल ने भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए और इसके साथ साथ लाहौर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। ऐसी इतलात आ रही हैं कि जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको शहरों के हवाले से भी बताएं कि चार सद्दा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बडग्राम में, जबकि शांगला और नौशहरा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। फैसलाबाद और ननकाना साहब से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, इस्लामाबाद यानी कि दारुल हुकूमत, और इसके साथ साथ जो KPK के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उमर बिन आसिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आप हमें बता सकते हैं अब तक क्या तफसीलात सामने आ रही हैं और शिद्दत के हवाले से कुछ पता लग सका है? समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात है जिसमें पेशावर और मालाकंड और गिरदोनवा के इलाके हैं जहाँ पे जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के जब रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से बताया गया है कि अभी ये तयन किया जा रहा है कि रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत कितनी थी और जो गहराई है उसको भी इससे नापा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो जलजला है उसका मरकज कौन सा था। जलजले के बाइस अगर देखा जाए अब तक तो किसी तरीके के किसी जानी और माली या इमरजेंसी सूरत हाल की इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। ठीक है, साथ रहेगा उमर। लाहौर से अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्बास, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? लाहौर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी जलजले के काफी ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं और जिस वक्त अब से कुछ देर कबल जलजला आया तो लोग जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करके घरों से बाहर निकल आए थे बड़ी तादाद के अंदर और काफी देर जो है ये झटके जो है जलजले के महसूस होते रहे हैं और अब थोड़ा सा इसके अंदर ठहराव आया है, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आई थी। ठीक है, लोगों में खौफो हरास पाया गया, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। अब्बास जो है वो हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। मंजर शिगरी हमें गिलगित से ज्वाइन कर बिल्कुल, मंजर शिगरी आप बताएगा, वहां से भी कुछ रिपोर्ट्स और इतलात आ रही हैं कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या आप अपडेट कर सकते हैं?
जी, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके, कराक्रम, हिंदुकुश और हिमालय जो रेंज है उसके अंदर शदीद ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जो है लोग घरों से बाहर निकले। इस वक्त तक जो है वो क्योंकि काफी अरसे से ये ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, क्योंकि वो इलाका है जो हुंजा का पालाया इलाका छुपुरसन, वहां से एक शिद्दत ज़िल्ज़लों की चल रही थी, जिसकी जोग्राफिकल रिपोर्ट भी सामने आई है पिछले दिनों। लेकिन आज का जो ज़िल्ज़ला है वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए। लोगों के अंदर एक खौफ फराज पाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं से किसी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जी, अब तक कोई नुकसान की इतला अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल नहीं हुई है, जैसे कि बता भी रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से। लेकिन खास तौर पर जैसे कि हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, KPK के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ से ये शदीद झटके महसूस किए गए हैं ज़ल्ज़ले के। इसके साथ साथ पेशावर की अगर हम बात करें, वहां से भी हमें ये इतला सामने आ रही है कि ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद, पेशावर की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मुल्क भर के जिले की तरह पेशावर में भी ज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर पेशावर की हम बात करें तो पेशावर में ज़िले के झटकों की जो है शिद्दत काफी ज्यादा थी, और इसकी ड्यूरेशन भी जो है तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक जो है ज़िले जो है झटके जो है जारी रहे। पहले जो हल्के से झटके आए थे, जिसके बाद जो है एकदम जो है तेज से झटके महसूस किए गए। उसके बाद जो है लोग कल में करते हुए जो है घरों से और प्लाजों से जो है बाहर निकल है। इस टाइम भी रिक्टर स्केल पर ज़िले की शिद्दत मालूम की जा रही है, लेकिन पेशावर में जो ज़िले के झटके महसूस किए काफी शदीद किस्म के झटके जो है महसूस किए गए हैं। सही, 30 से 35 सेकंड आप बता रहे हैं सज्जाद के, 30 से 35 सेकंड तक जो ये ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं पेशावर में। तो चारसदा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बाटागरा में शदीद ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़िल्ज़ले के झटके इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में महसूस किए गए हैं। टेक्सला और हसन अब्दाल में भी ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और नौशहरा में भी ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़िल्ज़ले की शिद्दत और इसका मरकज ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद में भी ज़िल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 जो है वो शिद्दत महसूस की गई है। ज़िल्ज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़िल्ज़ला पेमा मरकज का ऐसा बताना है कि ज़िल्ज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़िल्ज़ला पेमा मरकज के मुताबिक जो ज़िल्ज़ला आया है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, उसकी शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत के हवाले से आपको बता रहे हैं। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है। जैसे कि इससे कबल हम आपको बता रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के, KPK के और गिलगित की तरफ भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसकी जो शिद्दत है उस हवाले से अपडेट सामने आ रही है कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 महसूस की गई है। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि पंजाब के और KPK के और साथ में इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, दीर, चित्राल, इसके साथ साथ चारसदा, मालाकंड, स्वात, मानसहरा, बडग्राम, शांगला और नौशहरा में भी ज़ल्ज़ले की